आप सब जानते हैं कि मक्का मुस्लिम के लिए कितना महत्व रखता है, और उस पर गुजरात में एआई की मदद से एक पोस्ट किया गया जिस पर गुजरात के वडोदरा में जूनीगढ़ क्षेत्र है उसमें एक लड़के ने कमेंट कर दिया। जब वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देखा तो जाहिर सी बात है कि उनको बुरा लगना ही था। किसी भी धर्म के लोगों को बुरा लगेगा ही अगर कोई ऐसा कमेंट करेगा तो उसके खिलाफ में विद्रोह होने लगा, भीड़ इकट्ठा हो गई और वो थाने की तरफ गई। जब थाना पर गई तो थाना के लोग उन्हें संभाल नहीं पाए। लास्ट में मुस्लिम के धर्मगुरु और सम्मानित लोगों को बुलाया गया, उन्होंने इसकी स्पीकर पर उन्हें समझाया, तब जा कर के भीड़ वहाँ पर मानी। उस वक्त वहाँ पर 2 केस किया गया, जिसमें से एक पोस्ट और कमेंट करने वाले के ऊपर था और दूसरा भीड़ के ऊपर। और भीड़ के ऊपर में दंगा का केस लगा करके 50 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है अभी तक, और जिसने कमेंट किया, पोस्ट किया, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार दिग्विजय पाठक जी का ये रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं। मैं देख करके उसको समझ करके फिर आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी के ऊपर आपका अधिकार ही नहीं बनता है कि आप कोई पोस्ट करें किसी के खिलाफ़ में। ये ना हमारा संविधान अधिकार देता है, ना हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग ये सही है। तो आप इन सब चीज़ों को समझें। वीडियो में आपको मैं छोटा वीडियो करके दिखाया भी हूँ कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि आवाज़ नहीं दे सकता हूँ, कॉपीराइट का मामला आ जाएगा। तो देखिए, इन सब चीज़ों से आप बच करके रहिए। लाइफ है एंड दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू सर्वाइव ऑन दिस planet. So always try to give your best and avoid those all things, because according to kindness or humanity, our purity should be to give life someone and respect other religion, not to criticize. Okay, according to fundamental rights or constitution or according to humanity, we should keep patience and only pray to our God and don't criticize each other and try to live happily. Actually that is my motto, because our ancestors did this. How did we got this freedom? You don't know now, and you have to study our history, and after that you will understand actually how our leaders sacrificed their life just to bring the prosperity for the next generation. So always carry positive things and try to keep yourself away from the negative things, because positive things can bring happiness. Always keep in your mind. Have a great day, and whenever you feel difficult to understand something, please comment and I will try at my level best to help you all. Have a great day.